नरेंद्र, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कर्नल शरद शरण जी भी जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत है। और आप लोगों को तो मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया, संसद में भी आपने आवाज बुलंद की और उसका नतीजा ये है कि आज सरकार को बैकफुट आना पड़ा है, अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। मर्ज किए गए स्कूल रद्द होंगे, कैसे देख रहे हैं इसको समाजवादी पार्टी? स्वाति जी, इसमें मोटे मोटे दो परिप्रेक्ष्य हैं जिसकी तरफ आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो देश आजाद होने के बाद से लगातार कहीं ना कहीं सामाजिक और समाजवाद की परंपरा की तरफ चल रहा है और समाजवाद की परंपरा बेसिकली गरीब गुरबे के वेलफेयर की बात करती है। और अगर आप गरीब क्षेत्रों में जाएं, गरीब लोगों के बीच में जाके बैठेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि लोगों के अंदर ये निराशा है कि जीवन में हम शायद कुछ अपने लिए कर नहीं पाए। उनके पास एक आखिरी उम्मीद जो होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि जो हम अपने लिए नहीं कर पाए, काश मेरे बच्चों के लिए हम तैयार कर सकें। और वो इतनी जागृति उनमें अब है कि वो जानते हैं कि बच्चे भी जीवन में कुछ कर पाए, इसके लिए हमारे पास ना धन धान्य है, ना जमीन है, ना दौलत है। हम सिर्फ शिक्षा के माध्यम से उनको समृद्ध कर सकते हैं और उनको सपना देखने की आजादी दे सकते हैं। तो ये समस्या इतनी मार्मिक है। और आप गांव देहात में जाएंगे तो जो पीडीए का समाज है वो कहीं ना कहीं सरकारी स्वास्थ्य के विभाग और सुविधाओं पे, सरकारी शिक्षा की सुविधाओं पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्रित है। तो ये बहुत ज्यादा निराशा का भाव गांव गांव गली गली किया था कि अब वर्तमान स्थिति में क्या हम कैपिटलिज्म की तरफ इतनी बुरी तरीके से चल चुके हैं कि अब गरीब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे देश की आजादी के 80 साल के बाद। तो ये जो आवाज उठी है ये जमीन से उठी है, इसका धन्यवाद तो आप एक एक जनमानस के उस गरीब आदमी को दीजिए। समाजवादी पार्टी और उनके नेता तो सिर्फ एक माध्यम बने हैं जिन्होंने पीडीए के गरीब गुरबे की आवाज अनपेयर स्कूलों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को एक चीज बड़ी कही गई है कि अनपेयर स्कूलों का मर्जर भी पूरी तरीके से कैंसिल किया जाएगा, जो बिल्डिंग्स खाली हो रही है। इसके अलावा रेल लाइन के उधर अगर उन बच्चों को जाना पड़ता, उसको लेकर भी सरकार ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है। कुल मिला के इतना विरोध हो रहा था, नहीं लगता है आपको कि इसकी वजह से सरकार को पलटी मारनी पड़ी? देखिए, मैंने वही कहा, सरकार के अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपना सिस्टम है और जो विरोध हुआ है जिस आप स्वागत करेंगे सर, आप स्वागत करेंगे सरकार के इस फैसले का, ये बताइए। स्वागत करते हैं, समाजवादी पार्टी स्वागत करती है इसका? जी स्वाति जी, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आप मेरा बटुआ छीन लें और अगर मैं वापस आप हमें करें तो हम आपको नहीं। तो अब तो आप लोगों ने जब विरोध किया तो सरकार ने चीजें की ना, तो आप स्वागत करिए ना। आप क्यों नहीं दिल बड़ा करते? आप भी स्वागत कीजिए सरकार के इस फैसले का। मैं बहुत दिल बड़ा करने की नहीं, लेकिन मैं कहूंगा मैं बहुत खुले दिल से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा बटुआ छीना और मुझे वापस किया है तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ। धन्यवाद देना मेरे लिए मुश्किल हो। तो बटुआ वापस भी तो कर दिया है सरकार ने आपका, सुनी तो कम से कम। जनता भी करीब सुना तो नहीं कर दिया। जनता भी शायद सरकार को माफ कर देगी इस गलत कदम के लिए जो उन्होंने वापस लिया। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उन्हें माफ कर देना चाहिए अगर ये सारी योजना पूरी की पूरी ध्वस्त करके इन टोटलिटी वापस लेते हैं। पीडीए के बच्चों का अधिकार है, ये देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। पीडीए के अलावा और बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूलों में और शिक्षा दे। पीडीए के अलावा भी और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है सर, आप लोग तो बस पीडीए पर आ जाते हैं। ये बताइए ना सर, आप घुमा फिरा रहे हैं इस पूरे मसले को। इतना बड़ा सरकार ने फैसला ले लिया, आप एक बार भी सरकार का धन्यवाद नहीं अदा कर पाए। कम से कम कह दीजिए ना कि हम एक बार स्वागत करते हैं सरकार के इस फैसले का। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब हम पीडीए कहते हैं तो पीडीए में वो हर समाज का हर वो टुकड़ा शामिल है जो सरकारी स्कूलों में गांव में अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो हम सबकी बात कर रहे हैं, वो पीडीए ही हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, बिछाने को नहीं है, वो पीडीए ही है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म और किसी भी वर्ग से। हम उनके लिए अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, सुन लीजिए मेरी बात। कर्नल शरण शरण जी बहुत सीनियर हैं आप विपक्ष में और आप सरकार को आईना दिखाने की बात करते हैं। आप विपक्ष में और आप लोगों को आईना दिखाना भी चाहिए। कहीं कमी लगती है आपको सरकार के इस फैसले में तो बताइए। मैं आपको दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं दूसरे उदाहरण से देख के चलना चाहता हूं। नहीं, सीधे और सरल शब्दों में बताइए कि जैसे दुनिया में जी देश का नाम बढ़ रहा है, देश में उन्नति बढ़ रही है,
शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आम जरूरतें तो दरवाजे दरवाजे तक जाना चाहिए। बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जिसकी होम डिलीवरी अब होनी चाहिए। अगर हमको अरे जाति सर, उस प्रमाण पर क्यों पत्र जाते बनवाना है, हैं? वो तो आधार फिर कार्ड बहुत बनवाना बहुत है, विस्तार से मनरेगा